आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली एनसीआर में कपकपाने वाली ठंड है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो धूप में खड़ी हूँ। धूप ज़रूर निकल गई है, लेकिन ये जो ठंडी हवाएं हैं वो अभी भी कड़कड़ाने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है दिल्ली में वो कई इलाकों में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली का लोधी रोड और साथ ही साथ सफदरजंग, वहां पर पारा 1.6 डिग्री और 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान लुढ़क रहा है। तापमान लुढ़कने के बाद ठंडी हवाएं और ज़्यादा लोगों को परेशान किए हुए हैं, और ख़ास तौर से जो लोग पैदल चलते हैं या फिर 2 व्हीकल से चलते हैं सड़कों पर या फिर खुले वाहनों में चलते हैं, उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। चैलेंजिंग उनके लिए भी होता है जिन्हें खुले में जॉब करनी होती है, खुले में अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करनी होती है, अपना काम करना होता है। हालांकि अब धूप है, ठंड से थोड़ी राहत ज़रूर महसूस हो रही है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट या फिर लेट इवनिंग लोगों के लिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़े किए हुए हैं। दिल्ली में कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना ये था कि उन लोगों के लिए परेशानी सबसे ज़्यादा है जिनके पास अपना घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरों का भी इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ पर भी इंतज़ाम कई बार नाकाफ़ी होते हैं। लोग नाराज़ दिखते हैं, लोग परेशान दिखते हैं। ये ठंड जो पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये ठंड जिसमें कानपुर में सबसे ज़्यादा केस हार्ट अटैक के आए। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ख़ास तौर पर जो हार्ट पेशेंट हैं या फिर जो अस्थमा पेशेंट हैं, उन्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर से अपने घर के बुजुर्गों का और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि युवा तो रोज़ाना बाहर निकलते हैं काम के सिलसिले में, इसलिए अच्छे से खुद को कवर करके जाइए। इस ठंड के मौसम में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कवर कीजिए। मैं अब जब देख रही हूँ सूरज निकल चुका है, अजमेर आपको दिखाएंगी, सूरज निकल चुका है आसमान में, और ये जो सूरज निकला है ये लोगों के लिए राहत भी लेकर आया है, और ये राहत लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए परेशानी ज़्यादा है, और चूँकि ऑफिस में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे भी हम पूछेंगे। आनंद जी है। आनंद जी, ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब पारा लुढ़कता है तो आपको नौकरी में दिक्कत आती है? ठंडी हवाएं परेशान करती हैं? बिल्कुल आती है मैम, बिल्कुल आती है। क्या करते हैं फिर ठंड से बचने के लिए? वही कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, चादर वगैरह। हीटर तो का व्यवस्था है थोड़ा सा, उसमें भी हाथ सही हो जाता है। ठंड हाथ पैर में ज़्यादा लगता है, मौसम ऐसा हो गया। अच्छा, मौसम विभाग भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि पिछले कई सालों में ऐसी ठंड तो हमने देखी नहीं। आपने महसूस की? बिल्कुल मैडम, बहुत ज़्यादा ठंड है इस साल। ठंड लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। हालांकि ये लोग अपना काम कर रहे हैं। केशव भैया, ठंड इस बार कैसी है? बहुत ज़बरदस्त ठंड ज़्यादा है। हाँ। टोपी ओपी लगाए हैं आप इसीलिए ठंड से बचने के लिए? हाँ, टोपी तो लगानी पड़ेगी ठंड की वजह। अच्छा, मोटी जैकेट भी है तो ठंड तो नहीं लगती है ना? डबल जैकेट भी पहनना पड़ती है, नाइट ड्यूटी करते हैं तो। हाँ, डबल जैकेट पहननी भी पड़ेगी। गले में मफलर और डालिए, आपका गला भी खुला है। गुड्डी जी, कैसे कर रही हैं ड्यूटी? ठंड में दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नमस्ते। ठंडी हवाएं जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं, और इस ठंड से बचने के लिए जैसे आपने अभी सुना भी, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं भैया बता रहे हैं कि डबल जैकेट पहननी पड़ती है, टोपी से ठंड से बचने की वो कोशिश करते हैं। हर किसी की अपनी कोशिश रहती है, और दिल्ली में जब लोग ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो जगह जगह अलाव का सहारा भी लेते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये जब अपने काम से थोड़ा बहुत निपटेंगे, काम से थोड़ा बहुत भी फ्री होंगे और इकट्ठा हो जाएंगे ग्रुप्स में, तो ये लोग अलाव का सहारा लेते हुए नज़र आएंगे। जब कभी बाहर हम लोग भी चाय पीने जाते हैं, अगर कहीं आग जल रही होती है तो हम भी थोड़ा हाथ सेक लेते हैं। इस सर्दी से बचने की ज़रूरत है, आप भी बचिए, और अपने करीबियों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। ठंड से बचेंगे, सावधानी रखेंगे तो अपने और अपने परिवार की इस ठंड से सुरक्षा कर पाएंगे, बचाव कर पाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है 16 से लेकर 20 जनवरी तक ये ठंड इसी तरीके से परेशान करेगी, और 18 जनवरी वो तारीख रहेगी जब ठंड पीक पर रहेगी। मतलब जो ठंड आप आज महसूस कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ठंड 18 जनवरी को रहने वाली है। ख्याल रखिएगा अपना।